एक ऐसी कहानी आपको बताते हैं तमिलनाडु की, जिसका ज़िक्र आप भी सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत उम्मीदें थीं कि तमिलनाडु में कमल खिलेगा, लेकिन वहाँ पर कमल नहीं खिला। तमिलनाडु में जो बात है, पीएम मोदी स्वयं ने ही कड़ी मेहनत भी की थी। बीजेपी की उम्मीद के सेंटर में थे पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई, जिसे राजनीति में आते ही सीधे तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी बन गए। वो अन्नामलाई के बारे में ये कहा जाता है कि वो बीजेपी को रेस में ले आए। 4 जून को नतीजे आए तो सारी कहानी भी बदल गई। बीजेपी जीरो पर थी और जीरो पर ही रही। डीएमके कांग्रेस अलायंस ने फिर से डंका पीट दिया। लोकसभा में चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला। चुनाव होते ही अन्नामलाई ने राजनीति से छुट्टी ले ली तो हंगामा भी मच गया। अन्नामलाई पार्टी हाईकमान से ऑफिशियली 3 महीने की छुट्टी लेकर लंदन पढ़ने चले गए और अब छुट्टी खत्म हो चुकी है। और ये जो है चेवनिंग गुरुकुल फेलोशिप और फॉर लीडरशिप एंड एक्सलेंस की डिग्री लेकर अन्नामलाई ने तमिलनाडु की राजनीति में वापसी कर ली है। वापसी करते ही अब कसम भी उठा ली है और जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, ये उन्होंने कसम खाई है। प्रण लिया है, प्रतिज्ञा लिया है कि जब तक डीएमके तमिलनाडु की सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, तब तक वो पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पोर्ट शू निकालकर नंगे पांव हो गए। ये उनकी प्रतिज्ञा थी और प्रतिज्ञा ली है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्नामलाई ने जूते उतार दिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन शोषण की घटना को लेकर बुलाई गई थी। अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन शोषण को लेकर भी माहौल बहुत गर्म है। 23 सितंबर की रात कॉलेज परिसर में ही छात्रा का यौन उत्पीड़न किया गया और जांच में पता लगा कि बिरयानी बेचने वाले ने छात्रा के साथ गलत किया। बीजेपी ने इस मुद्दे को संजीवनी की तरह अपना लिया है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरोपी गन्ना शेखरन एमके स्टालिन के बेटे और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन का आदमी है। डीएमके सरकार को घेरने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए भी उतारू हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, पुलिस पकड़ लेती है। और इसी को देखते हुए अन्नामलाई ने प्रण लिया और अपने घर के बाहर खड़े होकर खुद को 6 बार कोड़े भी मारेंगे। ये बात उन्होंने कही है प्रण में। तमिलनाडु सरकार को अन्नामलाई की वापसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है कि 3 महीने तक शांति थी और अन्नामलाई के लौटने से फिर चीजें खराब होने लगी है। अन्नामलाई ने तीसरा प्रण ये लिया है कि अगले 48 दिन तक उपवास करेंगे। ये सब तब तक डीएमके को सत्ता से बाहर नहीं कर देते। 48 साल के अन्नामलाई राजनीति में सक्सेस स्टोरी लिखे जाने वाले हैं, लेकिन करियर में तो सक्सेसफुल रहे ही। आईपीएस बनने से पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आईपीएस उसके बाद आईआईएम लखनऊ से मार्केटिंग में एमबीए किया, फिर यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ट्राई किया। 2011 में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा क्वालिफाई करके आईपीएस अफसर बने। अन्नामलाई की ऑल इंडिया रैंकिंग 244 थी। कर्नाटक कैडर अलॉट हुआ था। बैंगलोर साउथ के डीसीपी भी रहे, लेकिन 2019 में उन्होंने एकदम से लाइन चेंज कर ली। आईपीएस रिजाइन करते ही राजनीति में आ गए। 2020 ऐसे राज्य में ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिसका कोई जनाधार नहीं है। 2021 में पहली बार विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन नहीं जीत सके। 2024 का लोकसभा भी हारे, फिर भी लगे हुए हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी को लाना है। अब देखना ये भी होगा कि तमिलनाडु में क्या कुछ वो कर पाते हैं। तमिलनाडु में चुनाव का माहौल बन रहा है। 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी के पास नया चांस है तमिलनाडु में झंडा गाड़ने का। लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु में भले ही कोई सीट न जीती हो, लेकिन थोड़ा जनाधार मजबूत जरूर कर पाई। तमिलनाडु में बहुत वायरल होने के बाद भी खुद अन्नामलाई अपनी कोयम्बटूर सीट से चुनाव नहीं जीत सके। लोकसभा की 39 में से 12 सीटों पर बीजेपी एनडीए का दूसरा नंबर पर आना भी बड़ी उपलब्धि मानी गई। अगर ये ट्रेंड विधानसभा चुनाव तक कायम रहा तो बीजेपी फायदे में रह सकती है।
बीजेपी के लिए एडवांटेज ये है कि तमिलनाडु में मजबूत विपक्ष की वैकेंसी है। जयललिता के बाद एआईएडीएमके का सफाया हो गया। फिलहाल बीजेपी वही जगह लेने की कोशिश में लगी हुई है। आपको ये जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।